Assalamu alaikum. Welcome to my channel. This video is about how to do Fiverr account settings. Fiverr पे आपने क्या क्या सेटिंग्स करनी है जो कि बहुत ज़रूरी हैं और Fiverr के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिन पे Fiverr कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलें मैं आपको Fiverr की सारी सेटिंग्स बताता हूँ, इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये एक डेमो अकाउंट है जिस पे हमने गिग लगाई थी, तो हम इसी पे चेक करते हैं कि सारे की सारी सेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एक्टिव ऑर्डर्स। आप यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर्स मिले होंगे वो आप चेक कर सकते हैं एक्टिव ऑर्डर्स में। यहाँ पे आप एक्टिव ऑर्डर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीटेड ऑर्डर करते हैं तो आप कंप्लीटेड जो ऑर्डर्स हैं वो देख सकते हैं, कैंसल्ड ऑर्डर्स देख सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे, ये है इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, कि आप जो अपने बायर्स हैं या आपको कोई मैसेज करता है तो आप उनको रिस्पॉन्स मतलब कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहे हैं या फिर आप सारे मैसेज का रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक परसेंटेज होती है ओवरऑल। तो इसको 90% से अबव होना ही चाहिए, ये क्राइटेरिया है कि आपका 90% से अबव होना चाहिए। और यहाँ पे है इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम, तो आप कितने टाइम के अंदर अंदर अपने जो बायर्स हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये भी जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। नॉर्मली ये 1 आवर होता है अगर आप सही रिस्पॉन्स करते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग है ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, कि आप ऑर्डर्स पे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये भी 90% से अबव होना चाहिए। अब नेक्स्ट है डिलीवर्ड ऑन टाइम। आपकी जो एक टाइम सेट हो जाता है कि आपका डिलीवरी टाइम ये है, तो आपने उसको भी 90% से अबव रखना है ज़रूर, नहीं तो आप डी रैंक हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें 90% से अबव होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग है ऑर्डर कंप्लीशन रेट, कि आपने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। लाइक आप 10 में से 9 ऑर्डर करते हैं तो आपका ये 90% पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी 90% से अबव ही होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है अर्नड इन दिसंबर। यहाँ पे मंथ वाइज अर्निंग शो होती है। यहाँ पे कोई भी एक्टिव ऑर्डर नहीं है तो इस पर ज़ीरो अर्निंग है फ़िलहाल। ठीक है। यहाँ पे इनबॉक्स है, यहाँ पे आपको सारे के सारे मैसेजेस दिखाई देंगे, तो बेहतर यहाँ ये है कि आप यहाँ से मैसेज को एक्सेस करें। अपने जो इनबॉक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था डैशबोर्ड फाइवर का। नेक्स्ट थिंग है माई बिज़नेस। यहाँ पे माई बिज़नेस में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं ऑर्डर्स में, आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको। यहाँ पे आप अपने हर तरह के ऑर्डर्स देख सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर्स, एक्टिव ऑर्डर्स जो हैं आपके, या आपने कोई लेट हो गए हैं मतलब उनकी टाइमलाइन गुजर चुकी है तो यहाँ पे लेट ऑर्डर्स में वो शो होंगे। नेक्स्ट है डिलीवर्ड ऑर्डर्स, जो कंप्लीट नहीं हुए लेकिन आपने डिलीवर कर दिए हुए हैं, रिव्यू में हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीटेड ऑर्डर, जो बिल्कुल बायर्स ने एक्सेप्ट कर लिए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। और कैंसल्ड ऑर्डर, जो जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो जाते हैं किसी वजह से भी। नेक्स्ट है स्टार्ड ऑर्डर। तो ये स्टार्ड होते हैं कि आपके जो स्पेशल ऑर्डर्स हैं आप उन पे स्टार लगा देते हैं ताकि वो आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएं। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे गिग्स। अब गिग्स जो हमने लगाई थी वो यहाँ पे शो होंगी। तो ये 3 गिग्स लगाई थी, यहाँ पे हमारी सारी की सारी गिग्स शो होंगी। आप यहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि 7 की 7 गिग्स लगाएं, क्योंकि 7 में से कोई एक रैंक होती है अच्छी। ठीक है। जब आप सारी लगाएंगे तो उसमें से कोई एक अच्छी रैंक हो जाएगी, उस पर आपको ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। सारी से रैंक नहीं होती होती, कोई एक या दो रैंक होती हैं नॉर्मली। ठीक है। तो यहाँ भी ये मेरी सारी गिग्स एक्टिव हैं तो ये एक्टिव शो हो रही हैं। यहाँ पे पेंडिंग अप्रूवल है, कोई आपकी गिग अभी पेंडिंग में है। ठीक है। फाइवर उसको रिव्यू कर रहा है तो यहाँ पे पेंडिंग में आएगी। रिक्वायर मॉडिफिकेशंस, तो जो जो गिग अच्छी नहीं बनी उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट में, कि आपने उसको मिड में छोड़ दिया, अभी आपने आधी सेव की थी। ठीक है। तो वो ड्राफ्ट में आएगी। डिनाइड, जो कि फाइवर डिनाई कर देता है, और पॉज जो कि मतलब उनको हम किसी वजह से हम खुद पॉज कर देते हैं या फाइवर उसको पॉज कर देता है, तो हम यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हर गिग के अलग अलग ऑप्शंस हमें शो होते हैं, कि आप गिग को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब ये शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सोशल मीडिया पे या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो आपकी गिग्स को ओपन करें, तो आपको यहाँ पे इंप्रेशंस और क्लिक्स बढ़ेंगे। तो स्टार्ट पे आपको थोड़ा सा बूस्ट के लिए आपको इसको शेयर करना चाहिए, इसके लिंक को। ठीक है। यहाँ पे डिलीट, अगर आपने किसी वजह से गिग डिलीट करनी है, आपने न्यू लगानी है, तो आप वो भी कर सकते हैं परमानेंटली। एंड ऐड वीडियो, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन शो होता है क्रिएट अ न्यू गिग। तो यहाँ पे आप न्यू गिग भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये है लास्ट 30 डेज़ इम्प्रेशंस, और यहाँ पे जो इसके स्टैट्स हैं वो आप डिफरेंट मंथ्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है।
अब ये है एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स, तो आप जो जो गिग पे आपने प्राइसिंग सेट की आप उन्हीं पे काम करेंगे, या आप कस्टम ऑर्डर्स भी करते हैं तो आपने कस्टम ऑर्डर्स को ऑन ही रखना है और ये गेट ब्रीफ्स को ऑन रखना है कि आपको ब्रीफ्स दिखाई देते हैं जो कि अक्सर जॉब्स पोस्ट होती हैं तो आप उसके ब्रीफ्स आपको शो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है प्रोफाइल, तो आप प्रोफाइल को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करें तो आप प्रोफाइल को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सेम थिंग है। नेक्स्ट थिंग है अर्निंग। अब यहाँ पे आपको टोटली आपकी जो अर्निंग्स होती हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये है अर्निंग्स का सेक्शन। यहाँ पे आपको अर्निंग्स शो होती हैं जैसे अवेलेबल फंड्स, तो आपके जो ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं और उनकी पेमेंट क्लियर हो चुकी है तो वो यहाँ पे शो होगा, जो बैलेंस हमारे विड्रॉ के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पे शो होती है पेंडिंग पेमेंट्स, क्या आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया तो उसकी जो पेमेंट होती है वो 14 डेज़ के लिए पेंडिंग में रहती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि वो 14 डेज़ में पेंडिंग के लिए चली जाती है और फिर वो क्लियर होती है और फिर वो अवेलेबल बैलेंस में आ जाती है जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है अर्निंग टू डेट, जो आपने अभी तक अर्निंग की होगी ओवरऑल वो सारी यहाँ पे शो होंगी। और यहाँ पे एक्सपेंसेस टू डेट, आपने कोई गिग किसी और बंदे की परचेज़ की है, कोई और सर्विस ली है, ठीक है, तो उस पर जो आप स्पेंडिंग करते हैं या आप एड्स रन करते हैं अपनी गिग पे तो उसकी जो टोटली एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट टैब है ग्रोथ एंड मार्केटिंग की। ग्रोथ एंड मार्केटिंग में होता है कि आप स्केल योर बिजनेस में अगर जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी गिग को एक बैच के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो भी सर्विस होगी, लाइक यहाँ पे मैं इस अकाउंट पे 2 सर्विसेज दे रहा हूँ कि एक वीडियो की और एक डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहाँ पे इस तरह का एक बैच बना देगा आपको सेलर्स और डिजिटल मार्केटिंग, तो आप अपनी गिग्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में आपको आपके जितने भी बायर्स के साथ काम किया है या जितने भी सेलर्स के साथ आपने काम किया है जिनसे आपकी बात हुई है वो सारे के सारे यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट थिंग है फाइवर लर्न। यहाँ पे आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज बना के फाइवर पे सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ स्पेशलिटी के लिए कोर्सेज करने हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उनको रिकमेंड किया हुआ है, उसको कितने रिव्यू मिले हैं, इसकी इसकी लेंथ कितनी है इस कोर्स की, तो ये सारा कुछ, इसकी प्राइसिंग क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब नेक्स्ट टैब है एनालिटिक्स की। यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं अपनी अर्निंग्स की, अपने ऑर्डर्स की, या आपने जिन कंट्रीज़ के बायर्स के साथ काम किया है आपका लेवल क्या है, टोटली आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं उस चीज़ के। तो सबसे पहले ओवरव्यू यहाँ पे दिखाता है कि आपने कितनी अर्निंग की है, वो सेम अर्निंग टू डेट कि अब तक आपने टोटली अर्निंग कितनी की है, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब आप जितने ऑर्डर्स दिए हैं और कितनी अर्निंग किया तो उनकी एक एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पे मेंशन होती है। नेक्स्ट थिंग है ऑर्डर्स कितने कंप्लीट किए हैं आपने अब तक, और अर्नड इन दिसंबर, वही एक मंथ की यहाँ पे अर्निंग शो करता है। आप यहाँ से एनालिसिस को बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्राफ शो करेगा कि आपकी सेल्स कितनी है, कैंसिल कितने हुए हैं, या आपको टिप वगैरह मिली है, तो टोटली यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग है फाइवर के लेवल्स। यहाँ पे 4 तरह के लेवल्स होते हैं। एक होता है लेवल 0, जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो लेवल 0 होता है, ठीक है। फिर आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया अचीव करते हैं तो लेवल 1 हो जाता है, फिर नेक्स्ट लेवल 2 हो जाता है, फिर टॉप रेटेड सेलर आप बन जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे अचीव करते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसका टोटली क्राइटेरिया मेंशन होता है। यहाँ पे एक जो चीज़ है इनबॉक्स रिस्पांस रेट, ये मैंने आपको डैशबोर्ड में बताया, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे है। इनबॉक्स रिस्पांस रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट और ऑन टाइम डिलीवरी, ये सारे के सारे 90% से अबव होने चाहिए, इससे नीचे ना जाएं। अब नेक्स्ट थिंग है रेटिंग। तो रेटिंग, जब बायर्स ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आपको रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5 स्टार्स, ठीक है। तो ये भी 4.2 से अबव होनी चाहिए। तो ये जितनी हाई होगी उतना अच्छा होगा। नॉर्मली इसको आप 4.9 या 5 रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें क्योंकि मेरा लेवल 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेवल 1 का क्राइटेरिया शो कर रहा है कि यहाँ पे एक तो उसका टाइम पीरियड शो करता है कि कितने डेज स्पेंड होने चाहिए। तो मुझे लेवल 0 पे एटलीस्ट 60 डेज स्पेंड करने हैं, ठीक है। लेवल 2 पे ये होता है 120 डेज़ 4 मंथ्स, और टॉप रेटेड के लिए होता है 180 डेज़। मतलब आपका अकाउंट 180 डेज़ का होना चाहिए, तब आप लेवल टॉप रेटेड सेलर्स बन सकते हैं। उसके अदर क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। अब यहाँ पे है ऑर्डर्स। तो लेवल 1 अचीव करने के लिए मुझे एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे इन 60 डेज़ में।
मतलब 60 डेज़ से अबव भी हो सकता है, लेकिन वो एटलीस्ट 60 डेज़ मुझे स्पेंड करने हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं लेवल 1 अचीव करने के लिए। लेवल 1 अचीव करने के लिए एक और भी क्राइटेरिया कि मेरी अर्निंग्स जो हैं वो एटलीस्ट $400 होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि आपने यहाँ पे कोई भी वायोलेशन ना की हो इन लास्ट 30 डेज़। हर 15 डेट को एवेल्युएशन होती है, तो आप उस एवेल्युएशन में अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे वर्ड डोमिनेशन। तो आपने जिस जिस कंट्री में काम किया होगा यहाँ पे उसको हाईलाइट करता जाएगा और आपकी वर्ड डोमिनेशन शो करेगा कि आपने कितनी परसेंट कंट्रीज़ में काम कर लिया हुआ है। तो ये थे फाइवर एनालिटिक्स। अब यहाँ पे है, यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशंस। आपको टोटली नोटिफिकेशंस यहाँ पे शो होते हैं, और आपको कोई इशू आता है तो यहाँ से आप फाइवर के हेल्प सेंटर या उनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट से बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट अपनी सबमिट कर सकते हैं, तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अब मज़ीद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। ये है करेंसी। आप यहाँ से करेंसी किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो यूएसडी में रखते हैं, लेकिन अगर आपने चेंज करनी हो, लाइक पीकेआर में करनी है, या आपने इंडियन रुपीज़ में करनी है, या आपने पाउंड्स में करनी है, यूरो में करनी है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है यहाँ से लैंग्वेज। तो ये नॉर्मली इंग्लिश ही हमने रखनी है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यह है बिलिंग एंड पेमेंट्स। तो आपकी वही अर्निंग वाला सेक्शन यहाँ पे शो करेगा, आपकी टोटली जो बिलिंग्स हैं या पेमेंट्स हैं वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल है, ये है रेफर अ फ्रेंड। क्या आपने अगर किसी फ्रेंड को रेफ़र किया अपने थ्रू, लाइक उसकी यहाँ पे ईमेल आप ऐड करें और उसको सेंड कर दें, तो अगर वो $1000 अर्न करता है तो आपको उसमें से $100 आपको रेफरल के मिलेंगे। स्टार्ट पे नहीं, वो एक स्पेसिफिक लेवल अचीव करेगा तो फिर आपको उसके रेफरल का बोनस मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग है सेटिंग्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेटिंग्स। आपने सेटिंग्स को कैसे कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स। अकाउंट सेटिंग में यहाँ पे आप फुल नेम, आप नेम कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल, आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप एक ही ईमेल पे बनाएं और उसको चेंज ना करें बाद में। नेक्स्ट थिंग है ऑनलाइन स्टेटस। तो इसको आपने ऑनलाइन ही रहने देना है। अगर आपने ऑफलाइन होना भी है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने नेम चेंज करना है या ईमेल चेंज करनी है तो आप यहाँ से सेव चेंजेस कर दें बाद में। और यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेशन, अगर आपने किसी रीज़न की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे रीज़न चूज़ करें और बाद में अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लें। ठीक है, तो हम फ़िलहाल अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं कर रहे। यहाँ पे देखें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या क्या है, आप यहाँ से अपना न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, उसको कंफर्म पासवर्ड में दोबारा रीटाइप करें और सेव चेंजेस कर दें, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है फ़ोन वेरिफिकेशन। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर जो ऐड किया उसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट करें। वो आपसे ओल्ड फ़ोन नंबर मांगेगा, आपने ओल्ड फ़ोन नंबर करना है, वहाँ पे कोड जाएगा, आपने वो देंगे तो फिर आप न्यू फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यह है सिक्योरिटी क्वेश्चन। आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन, लाइक आप निक नेम अपना ऐड कर देते हैं कोई भी, या कोई स्पेसिफिक आप चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन में ऐड हो जाएगा। ये है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो आपको ये भी ऑन करनी चाहिए कि आपका अकाउंट मज़ीद सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट थिंग है कनेक्टेड डिवाइसेस। तो ये यहाँ पे शो करता है कि आपका अकाउंट कितनी डिवाइसेस पे चल रहा है। तो ये वाला अकाउंट जो है ये फ़िलहाल 3 डिवाइसेस पे चल रहा है। तो आपको कोई यहाँ पे सस्पिशियस डिवाइस लगती है तो आप यहाँ से ही उसको साइन आउट कर सकते हैं। वो जिस डिवाइस पे चल रहा होगा वहाँ से खुद ही साइन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटी। नेक्स्ट थिंग है नोटिफिकेशंस। यहाँ पे देखें, जैसे है इनबॉक्स मैसेज, आपको किसी ने इनबॉक्स में मैसेज किया है तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन शो होगा, आपकी ईमेल पे आएगा। अगर ऑर्डर मैसेजेस हैं कि आपको कोई ऑर्डर आया है तो वो भी आपको शो होगा। ऑर्डर अपडेट्स, रेटिंग रिमाइंडर्स, बायर ब्रीफ्स, माई गिग्स। तो ये गिग्स के रिलेटेड कोई भी इशू है, माई अकाउंट्स, तो इसको आपने सबको ही चेक रहने देना है, आपने इनको लगे रहने देना है ताकि आपको टाइमली उनके रिमाइंडर्स, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट थिंग है फॉर्म W9। तो ये जो फॉर्म होता है ये नॉर्मली होता है एक यूएस पर्सन के लिए, तो आपने यहाँ पे इसको नो लगा के सेव कर देना। तो ये आप जब किक पब्लिश करते हैं वहाँ पे भी आता है, तो आपने नो लगाना है, इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ को टाइमली आपको मिलती रहें।